आनन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सब लोगों को संगठित किया जाए। ये जो शक्तिपीठ हैं ये हमारे माता की शक्ति के अंग हैं। सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, ये सिद्धांत है, ये जीवन पद्धति है। 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग ऐसा समागम पहली बार हुआ है। और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आज के दिन बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं काशी के सबसे प्रसिद्ध रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ का समागम किया गया है। और जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनके साधु संत आए हुए हैं और जो 51 शक्तिपीठ है उनके साधु संत आए हुए हैं और हमारे सनातन धर्म के बारे में लोगों को अवगत करा रहे हैं कि हमारा जो धर्म है कितना पुराना है, कितना इसमें कितनी शक्ति है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देश दुनिया के लोग भी आए हुए हैं। इसके साथ यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए हैं। कार्यक्रम 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग का महासमागम इस कार्यक्रम का नाम है। इसमें जो अपने हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के 51 शक्तिपीठ हैं उसके जो पुजारी लोग हैं, जो उसके प्रतिनिधि हैं, टेंपल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो सारे लोग एक जगह आए हैं। विचार ये बना कि सब लोगों को संगठित किया जाए। ये जो शक्तिपीठ हैं ये हमारे माता की शक्ति के अंग हैं। तो जब सभी अंग मिल करके काम करेंगे तो पूरा समाज एक मजबूत होगा हमारा, और देश, धर्म और राष्ट्र के लिए ये एक बहुत ही मजबूत प्रयास है। आपने कैसे सोचा कि आपको ये आइडिया समागम करना है? कैसे? जी, कार्यक्रम की प्लानिंग तो कोई आज से नहीं है, कई वर्षों से है। बस ये ईश्वर और ईश्वरीय शक्ति के द्वारा आज ही संभव हुआ। कितने देशों से लोग आए हैं जो आए हैं? 6-7 देशों से लोग आए हैं। कितने दिवसीय कार्यक्रम? 2 दिवसीय कार्यक्रम है, आज और कल चलेगा। ज्योतिर्लिंगों से पधारे हमारे पूज्य संतगण, सामने बैठे सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, आज हम सब जिस कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। हमारे जीवन काल का एक ऐसा पहला कार्यक्रम है जिसमें भारत की सनातन संस्कृति का, जो विभिन्न राष्ट्रों में फैले हुए हमारे शक्तिपीठ हैं, हमारी शक्ति और उपासना के केंद्र हैं, उन सबको एक साथ एक मंच पर एकत्रित करने का काम, अद्भुत काम मैं कहूंगा रमन त्रिपाठी जी और उनकी टीम ने किया है। मैं हृदय की गहराइयों से रमन जी का, उनकी टीम का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और मैं अभिनंदन करना चाहूंगा हमारे अभिभावक आदरणीय हड़तालकर जी का, जिनकी वजह से इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला। ऐसा अद्भुत कार्यक्रम धरा पर समय समय पर सनातन संस्कृति में कितने सैकड़ों साल बाद, 1000 साल बाद हो रहा हो। 51 शक्तिपीठ से
बाबा विश्वनाथ की कृपा से साक्षात शिव माता सती यहां पधारी है। आप लोगों के माध्यम से मैं काशी वासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि बाबा विश्वनाथ की धरती पर आज अद्भुत छटा इस रुद्राक्ष सेंटर में उपस्थित हुई है। जहां जहां माता सती जाती है, जहां जहां माता सती के अंग गिरे हैं, वहां हम केवल एक जगह पहुंचते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण होता है। लेकिन 51 शक्तिपीठ, द्वादश ज्योतिर्लिंग एक साथ दर्शन कराकर आपने हमारे जीवन का एक धन्य करने का जो कार्यक्रम हम सबके अपनाया है, अद्भुत है। मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप। हम सब जानते हैं सनातन धर्म कि हम सब जीने वाले एक प्राणी मात्र हैं और सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, यह सिद्धांत है, यह जीवन पद्धति है। और सनातन संस्कृति पर आज से हमले नहीं हुए, हजारों साल से लेकर आज तक जब भी अवसर मिलता है कोई न कोई सनातन पर उल्टा सीधा बयान देकर के अपने को अखबार की सुर्खियां बनाने का काम करता है। लेकिन प्रभु की कृपा से, मां की कृपा से हजारों साल से सनातन संस्कृति दुनिया में रास्ता दिखाने का काम पूरी दुनिया को कहती है। आज हमने नहीं कहा है, हम आज कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं करने जा रहे। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत हमारे पुरातन संस्कृति का हिस्सा है। हमारे पूर्वजों ने कब दिया था इसका ज्ञान मुझे नहीं। हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, हम पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं, हम प्राणी मात्र को अपना परिवार मानते हैं, वनस्पति को भी अपना परिवार मानते हैं। हम पेड़, पशु, पक्षी सबकी सेवा करना चाहते हैं कि फिर भी हमारे ऊपर हमले होते थे। हमको तोड़ा गया है, हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का प्रयास हुआ है, हमारे वेद पुराण उपनिषद जलाए गए हैं, लेकिन हमारी संस्कृति अछूड़ी नहीं रही। हमने दुनिया को रास्ता दिखाने का जो हमारे पूर्वजों ने मार्ग तय किया था, आज भी भारत माता दुनिया को रास्ता दिखाने का काम कर रही है। आज हम कह सकते हैं, सामान्य आप सोचते होंगे कि हम काशी चलेंगे, काशी में संतों का समागम होगा, लेकिन जो ऊर्जा आज यहां बह रही है, जो आध्यात्मिक शक्तियां बह रही है, मेरा रोया रोया खड़ा है। मैं कह सकता हूं कि बाबा की कृपा से कुछ होने वाला है। ये साधारण बात नहीं है। 2014 से पहले ढेर सारे सरकारें आई और बनी और बिगड़ी, लेकिन मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो आप सबके लोकप्रिय सांसद हैं। 2014 के बाद से सनातन संस्कृति की धारा, भारत माता की धारा जिस गति से पूरे देश में बढ़ी है, दुनिया आज भारत को प्रणाम कर रही है। कोरोना महामारी का काल हो या साधारण समय हो, भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया। आज हम कह सकते हैं हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। सनातन संस्कृति दूसरी संस्कृतियों में आप विभेद समझिए, हम सब अच्छा काम करेंगे। प्रभु के चरणों का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा और जन्म मृत्यु का जो हमारा चक्र है वो टूट जाएगा और हम आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। ऐसा हमारी पुरातन संस्कृति कहती है। जय रामेश्वर। मेरा नाम गुरुमूर्ति गोडबोले पंडित है। मैं रामेश्वर से आएगा।
इधर भी 51 ज्योतिर्लिंग 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग सबका पंडित इधर भी वो काशी से ये कन्वेंशन सेंटर में अभी ऑर्गेनाइजिंग पे पूजा कर दिया, वो सेवा कर दिया। सब बहुत 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 ग्रेटफुल टू अस टू पार्टिसिपेट दिस वेरी ग्रेटफुल इवेंट एंड इन फ्यूचर बाबा रामेश्वर और माँ शक्ति का आशीर्वाद से सब भारतीय ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ और सब पंडित सनातन सेवा के ऐक्य इधर ये इस तरफ मीटिंग बार बात वो कन्वेंशन कर दिया। वो भारतीय बाबा का आशीर्वाद सब पीपल को मिलता है, तो हम प्रार्थना कर दिया। रामेश्वर महादेव के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए, उनका महत्व क्या है, विशेष मान्यता क्या है? वो लंका से रावण संहार करने के बाद राम जी सीता वो दोनों रामेश्वर आ गया। वो रामचंद्र जी का वो दोष और रावण संहार कर दिए ना, वो दोष आ गया। वो दोष निवृत्ति करने के बाद रामेश्वर से सीता माता समुद्र का रेत से शिवलिंग बनाएगा। रामचंद्र जी वो सीता माता का साथ पूजा कर दिया, वो रामेश्वर है। वो राम पूजा करने का ईश्वर रामेश्वर, ये ज्योतिर्लिंग रामेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग को साउथ में एक ज्योतिर्लिंग है, ये रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। काशी में आकर आपको कैसा अनुभव हुआ? बाबा विश्वनाथ का दर्शन? अरे वो काशी वो बहुत पुराने सिटी है। वो इधर भी काशी से एक रेत को वो शिव जी रखना है, वो पुराने में बोल दिया। वो बहुत आशीर्वाद है। हाँ, मैं डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, मैं नेपाल से आया हूँ और नेपाल की पूर्व की तरफ एक सिटी है दरान नगरी में दंतकाली शक्तिपीठ नाम की एक शक्तिपीठ है, जहाँ माता सती का ऊपर वाली दांत गिरा था। और उसके पास ही में पिंडेश्वर महादेव का मंदिर भी है। वो पिंडेश्वर अमृत पिंड कहलाते हैं। वो अमृत पिंड इसलिए कहलाते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय पर अमृत की घड़ा लेकर धन्वंतरी आए और देवताओं को अमृत पिला करके जो बाकी रह गए जो अमृत के छाछ थे, वो छाछ से पिंड बनाए गए। वो पिंड स्वयं महादेव ने स्थापना की। वही पिंडेश्वर महादेव अमृत पिंड और शक्तिपीठ दंतकाली पास रहते हैं। और बालंबा देवी का मंदिर भी है उधर, पार्वती के रूप में जो बालंबा देवी वहाँ पर महादेव तपस्या करने के लिए जब आए थे, तो बालंबा देवी पार्वती के रूप में आकर के वहाँ महादेव के साथ तपस्या भी की थी। तो वही शक्तिपीठ से होकर के हम आए हैं। और हमारा ये कहना है कि दुनिया के जो भारतवर्ष के आसपास के देशों में, नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में जितने भी शक्तिपीठें हैं, वो सारी शक्तिपीठें एक होकर के उनकी समानता तो बराबर है। वो बराबर समानता की तरह से उनकी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक उनकी जो एकता है, एकता से शक्ति वृद्धि होती है। महादेव शक्ति का उपासना करते हैं और शक्ति महादेव की आराधना करती है। तो वो दोनों का समागम के आज का ये जो ऐतिहासिक जो कार्यक्रम है, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम ये चाहते हैं कि ये कार्यक्रम का निरंतरता ऐसे हो कि भारतवर्ष की सारी शक्तिपीठें और सारी ज्योतिर्लिंग एक होकर के हमारी एकता को और अभिवृद्धि करें। काशी में आकर के हम तो काशी बार बार आते रहते हैं। यहाँ का वो गंगा जी का जो पुण्य स्नान है और विश्वनाथ की जो दर्शन है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है विश्वनाथ जी। विश्वनाथ का जो दर्शन है, उस दर्शन से हम पुण्य हो जाते हैं। और काल भैरव का दर्शन और बड़ी दुर्गा के दर्शन, ये सारे के दर्शन से हम पुण्य हो जाते हैं। और हमारे हिंदू धर्मों का अंत्य जो हम चाहते हैं ना, हमारे जो अंतिम चिता होती है तो काशी के मणिकर्णिका में हो, ये चाहते हैं। इसीलिए ये हमारी तो पुण्य भूमि है, एक किस्म की डेस्टिनेशन है। माता दंतकाली में आप अभी आपने बताया, उनके बारे में बताइए और विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को, उनके दर्शन पूजन से कौन से फल की प्राप्ति? अच्छा, माता दंतकाली का ये है कि वो सती देवी का दंत पतन हुआ था। सती देवी का वर्णन तो हम क्या करें, वो आप पुराण में जानते ही हैं कि भगवान शिव ने जब सती का देह लेकर के घूमने लगे तो उनका दंत उधर पतन हो गया। तो दंतकाली का स्थापना भगवान शंकर ने स्वयं किया है वहाँ पर। दंतकाली का महिमा ये है कि दंतकाली की पूजन से जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं उनकी बोली आ जाती है। वहाँ विभिन्न प्रकार की पूजा होती है। शारदीय नवरात्र में जो पूजा होती है
पंचबली के साथ दंतकाली का पूजन होता है। वो पंचबली के साथ पूजन के बाद कोजाग्रत पूर्णिमा में रथ यात्रा, शोभा यात्रा होती है दंतकाली की। वो शोभा यात्रा में सारी वो नगर की जितनी भी घर है वो घर से निकलकर पूजा अर्चना करते हैं। उनका क्या होता है कि वैभव की प्राप्ति, बोली की प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति दंतकाली की याचना करने से वो प्राप्ति होती है। जितनी भी शक्तियाँ हैं, हम बहुत सारी शक्तियाँ की अपेक्षा करते हैं, वो हमारी जितनी भी शक्तियाँ हैं दंतकाली की पूजन से, नवरात्र में चंडी पाठ करने से, दंतकाली के मंदिर पर चंडी पाठ करने से वो शक्तियाँ हमें प्राप्त होती है। हमें खोए हुए दोस्त मिल जाते हैं, हमें खोए हुए शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, हमें बिछड़े हुए जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो उनसे मिलन होती है। ऐसे विश्वास है दंतकाली की पूजा में। शिवशंकर लिंग, प्रधान पुजारी, श्री केदारनाथ धाम। आज जो कार्यक्रम हुए उनके बारे में बताइए। ये भारतवर्ष का बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम है, अद्वितीय कार्यक्रम है, जो इस संसार में हर समय चिरंजीवी रहने वाला है। ये पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा समागम हुआ है कि माँ भगवती के 51 शक्तिपीठों के साथ में हिमालय से लेकर के भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों को एकत्र इस काशी के दिव्य क्षेत्र में, इस पवित्र धाम में इकट्ठा किया गया है। ये सनातन धर्म के लिए एक दिव्य स्वरूप प्रदान करने वाला कार्यक्रम है, जिससे हमारी भारत की एकता और अखंडता मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। जय श्री केदार। काशी में आकर आपको कैसा लगा? काशी तो अपने में अभूतपूर्ण स्मरणीय क्षण रहते हैं। यहाँ का हर कंकर शंकर है। कहते हैं सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीना थमनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपत्ते। पूरी केदारेश्वर भगवान की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पदे शिव हर हर महादेव शंभो। मेरा नाम है पंडित तुलजादास शास्त्री भोपी जी। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र से आया हूँ, वहाँ का मैं प्रधान अर्चक हूँ। आज जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनके बारे में बताइए। ये तो बहुत हर्ष की बात है। शायद पूरे विश्व में पहली बार ऐसा हो रहा है कि शिव शक्ति का यहाँ पर समागम हुआ है। हम 12 ज्योतिर्लिंग से हर तरफ जाते हैं, लेकिन 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग ऐसा समागम पहली बार हुआ है। बहुत आनंद लग रहा है कि हम सबका संपर्क बन पाया है। वो आयोजकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने हम सबको शिव और शक्ति को यहाँ पर मिला है। बहुत आनंद की बात है। नागेश्वर महादेव की महिमा क्या है, हमारे दर्शकों को समझाइए। जय हो। अमर्तक सौदने नगरे तिरम में विभूषितांगम विविधैश्च भोगैः सद्भुक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकम श्रीनागनाथम शरणम प्रपद्ये। 12 ज्योतिर्लिंग में 8वें स्थान पे ये ज्योतिर्लिंग आता है, नागेशम दारुकावणे। पांडवों के ज़माने का ये ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग की विशेषता है, ये ज्योतिर्लिंग गर्भगृह में है। पांडवों ने जब वनवास हुआ था उस समय इस ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए हैं। कपिला नाम के गाय को ये ज्योतिर्लिंग मिला है। दूसरी ऐसी बात है, अहिल्याबाई होळकर ने इस ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार किया है। संत नामदेव की भक्ति से ये ज्योतिर्लिंग का पूरब का गेट पश्चिम में आ गया है। फिरविले देवळ जगा माझी ख्याति नामदेवा हती दूध प्याला। और तीसरी ऐसी बात है, ये ज्योतिर्लिंग है हरिहरात्मक ज्योतिर्लिंग है। शिव और विष्णु का यहाँ पर एकत्रित रूप है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को हरिहरात्मक ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। ये ज्योतिर्लिंग पूरा भारतवर्ष में जो 2 ज्योतिर्लिंग है उसमें 2 ज्योतिर्लिंग सैंड के हैं, एक रामेश्वरम में और ये नागेशम दारुकावन में। ये सैंड का ज्योतिर्लिंग है, पत्थर का नहीं है। ऐसी इसकी विशेषता है।
ये जो कार्यक्रम है सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के तत्वाधान में किया गया है और ये कार्यक्रम लगातार 2 दिनों तक चलेगा और यहाँ पे देश विदेश के लोग भी आए हुए हैं। तो अभी हमारे तिलक पत्रिका चैनल के माध्यम से देखिए और इन्जॉय करिए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।